जय हिंद बच्चों। इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं डेली यूज होने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस, इंग्लिश के वाक्य जो आप डेली उपयोग करते हैं। अगर आप उनको हिंदी में बोलते हैं तो इंग्लिश में क्यों नहीं बोल सकते हैं। तो उन्हीं सेंटेंसेस को हम बताएंगे कि जो आप हिंदी में बोलते हैं उनको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इस चीज़ के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आपको पूरा देखना है। यहाँ पर 50 सेंटेंसेस लेकर आए हैं जो कि डेली बेसिस पर आता है। डेली हम यहाँ पर इंग्लिश के सेंटेंसेस लेकर आते हैं और उनको इंग्लिश में लिखना बताते हैं। तो पहला नंबर यहाँ पर देखिएगा। वीडियो आपको पूरा कंटिन्यू देखना है शुरू से लेकर अंतिम तक, ठीक है। कहीं भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो एक भी सेंटेंस यहाँ पर आपको अगर नहीं सुनते हैं अच्छे से तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहला है हमारा यहाँ पर मैं समझता हूँ। मैं समझता हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। अगला मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे तुम पर विश्वास है या भरोसा है। आई बिलीव इन यू। आई बिलीव इन यू, मुझे तुम पर विश्वास है। अगला मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ़ कर दो, फॉरगिव मी। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। अगला इसे खुद करो। इसे खुद करो, डू इट योर सेल्फ। योर सेल्फ का मतलब होता है खुद से, स्वयं से, ठीक ना। तो डू इट योर सेल्फ, इसे खुद करो। मुझे हल्के में मत लेना। भाई लड़ाई झगड़ा होता है ना तो बोलते हैं मुझे हल्के मत लेना, ठीक ना। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो डोंट अंडर एस्टिमेट मी। डोंट अंडर एस्टिमेट मी, मुझे हल्के में मत लेना या मुझे कमज़ोर समझने की कोशिश मत करना। अगला है तुम्हारे मन में क्या है। तुम्हारे मन में क्या है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ इन योर माइंड। व्हाट इज़ इन योर माइंड, तुम्हारे मन में क्या है। आगे आज ठंड है, इट्स कोल्ड टुडे। इट्स कोल्ड टुडे, आज ठंड है। अगला मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक हैविंग आइसक्रीम। आई फील लाइक हैविंग आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। आटा गूंद लो। आटा गूंद लो, नीड द डो। डो, डो मतलब होता है आटा, ठीक है। गूंदना, नीड। नीड द डो, आटा गूंद लो। अगला रोटियां बेल लो। रोल्स द चपातीज। रोल्स द चपातीज, रोटियां बेल लो। अगला इसे छूना मत जब तक ये ठंड ना हो जाए। यहाँ पर ठंडक लिखा गया है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठंड ना हो जाए। इसे छूना मत जब तक ये ठंड ना हो जाए। डोंट टच इट अंटिल इट गोज कोल्ड। डोंट टच इट, इसका मतलब हुआ इसे छूना मत। अंटिल मतलब जब तक, इट गोज कोल्ड, ये ठंडा ना हो जाए, ठीक है। तो डोंट टच इट अंटिल इट गोज कोल्ड, इसे छूना मत जब तक ये ठंडा ना हो जाए। अगला दिल पे मत लो। डोंट टेक इट टू हार्ट, है ना। डोंट टेक इट टू हार्ट, इसे दिल पर मत लो। मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई थिंक सो। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। मेरा शक सही निकला। मेरा शक सही निकला। माई सस्पिशन टर्न्ड आउट राइट। माई सस्पिशन टर्न्ड आउट राइट, मेरा शक सही निकला। मुझे एक मौका दो। गिव मी अ चांस। गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दो। अगला जो मन करे वो करो। डू वॉट एवर यू फील लाइक। डू वॉट एवर यू फील लाइक, जो मन करे वो करो। अगला अभी नहीं बाद में। अभी नहीं बाद में, नॉट नाउ मतलब अभी नहीं। लेटर, लेटर मतलब होता है बाद में। नॉट नाउ, लेटर, अभी नहीं बाद में। अंजाम बुरा होगा। रिजल्ट विल बी बैड। रिजल्ट विल बी बैड, अंजाम बुरा होगा। अगला फिलहाल। फिलहाल, इसको इंग्लिश में कहते हैं एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ, फिलहाल। कृपया माफ़ कीजिए। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। कृपया माफ़ कीजिए, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। अगला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हिम्मत, हाउ डेयर यू। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुम घबराए हुए क्यों हो। वाई आर यू नर्वस। नर्वस का मतलब होता है घबराना, ठीक ना। तो वाई आर यू नर्वस, तुम घबराए हुए क्यों हो। अगला तुम्हारी औकात क्या है। औकात होता है स्टेटस, ठीक ना। तो व्हाट्स योर स्टेटस, तुम्हारी औकात क्या है। व्हाट्स योर स्टेटस। कितने घमंडी हो तुम। हाउ एरोगेंट यू आर। हाउ एरोगेंट यू आर,
एरोगेंट मतलब होता है घमंडी। हाउ एरोगेंट यू आर, कितने घमंडी हो तुम। आगे, तुम्हारा घमंड तुम्हें बर्बाद कर देगा। योर एरोगेंस विल रुइन यू। योर एरोगेंस विल रुइन यू, तुम्हारा घमंड तुम्हें बर्बाद कर देगा। आजकल क्या कर रहे हो, इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू अप टू दीज डेज। व्हाट आर यू अप टू दीज डेज, आजकल तुम क्या कर रहे हो। उसे मानने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए उसे मनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसे मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। देयर इज़ नो नीड टू कन्विंस हर, कन्विंस का मतलब होता है मनाना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो देयर इज़ नो नीड टू कन्विंस हर, उसे मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम फालतू में चिंता कर रहे हो। तुम फालतू में चिंता कर रहे हो। यू आर वरिंग अननेसेसरली। यू आर वरिंग अननेसेसरली, तुम फालतू में चिंता, वरी का मतलब होता है चिंता करना, अननेसेसरली मतलब फालतू में, है ना, बेकार में। ये मेरी खासियत है। दिस इज़ माई स्पेशलिटी। दिस इज़ माई स्पेशलिटी, ये मेरी खासियत है। ये हुई ना बात, दैट्स द स्पिरिट। ये हुई ना बात, दैट्स द स्पिरिट, इसको इंग्लिश में कहते हैं। आगे, ये तुम्हारे बस के बाहर है। इट्स बियॉन्ड योर कैपेसिटी। इट्स बियॉन्ड योर कैपेसिटी, ये तुम्हारे बस के बाहर है। अगला, मूर्ख मत बनो। डोंट बी सिली। डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो। कितना बढ़िया सुझाव है। कितना बढ़िया सुझाव है। व्हाट एन आइडिया। व्हाट एन आइडिया, कितना बढ़िया सुझाव है। कितने शर्म की बात है। व्हाट अ शेम। व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है। अगला देखिएगा बच्चों, तभी के तभी उसे मना कर दिया। तभी के तभी उसने मना कर दिया। शी रिफ्यूज्ड देन एंड देयर। सी या फिर ही कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर। लड़की है तो सी लगेगा, लड़का है तो ही लगेगा, है ना। तो सी रिफ्यूज्ड देन एंड देयर। आवाज़ नीचे, लोअर योर वॉइस। लोअर योर वॉइस, आवाज़ नीचे। अगला, उस पर भरोसा मत करो। डोंट रिलाई ऑन हिम। डोंट रिलाई ऑन हिम, उस पर भरोसा मत करो। मैंने उसे हाल ही में देखा। मैंने उसे हाल ही में देखा, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव सीन हर रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में, ठीक ना। तो आई हैव सीन हर रिसेंटली, मैंने उसे हाल ही में देखा। अगला, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है। What difference does it make? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। It doesn't make any difference, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं It does not make any difference, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे What wrong have I done to you? What wrong have I done to you? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अगला, मैंने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखा दिया। मैंने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखा दिया। आई हर्ट यू अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली मतलब जानबूझकर नहीं, है ना, अनइंटेंशनली। तो आई हर्ट यू अनइंटेंशनली, मैंने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखा दिया। आगे से ध्यान रखना। आगे से ध्यान रखना। कीप इन माइंड फ्रॉम नाउ। कीप इन माइंड फ्रॉम नाउ, आगे से ध्यान रखना। इस मामले को किसी तरह सुलझाओ। इस मामले को किसी तरह सुलझाओ। सॉर्ट आउट दिस मैटर। मैटर मतलब होता है मामला, ठीक है। सॉर्ट आउट मतलब सुलझाना। सॉर्ट आउट दिस मैटर समहाउ, किसी तरीके से या किसी तरह। मुझे कोई परवाह नहीं। आई डोंट केयर। आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं उससे निपट लूँगा। आई डील विद हिम, या फिर हर भी लिख सकते हैं। आई डील विद हर, मैं उससे निपट लूँगा। आई विल डील विद हर, आई एल, ठीक है। मेरी बात लिख लो। मेरी बात लिख लो। मार्क माई वर्ड्स। मार्क माई वर्ड्स मतलब मेरी बात लिख लो। आगे देखिएगा, इस बात को अपने तक ही रखना। इस बात को अपने तक ही रखना। कीप इट टू योर सेल्फ। कीप इट टू योर सेल्फ, इस बात को अपने तक ही रखना। मेरा सिर मत खाओ। मेरा सिर मत खाओ। डोंट नैग मी।
डोंट नैग मी, मेरा सिर मत खाओ। आगे, या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो, ईदर यू गो और लेट मी गो, है ना। या तो तुम जाओ, ईदर का मतलब होता है या तो, है ना। तो ईदर यू गो और लेट मी गो, या मुझे जाने दो। तो या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो, ईदर यू गो और लेट मी गो। तो आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पर 50 इम्पॉर्टेंट डेली यूजेस सेंटेंसेस हमने सीखा उनको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, और अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे डेली इंग्लिश का, तो कुछ दिनों बाद देखेंगे कि आप इंग्लिश अच्छे से बोलने लग जाएंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।